थेरेपियों की बात की जाए तो कुछ थेरेपियां आंशिक रूप से सभी को करवाई जाती है। शिरोधारा, ये स्ट्रेस फ्री रहने के लिए और आपके आज्ञा चक्र की शक्ति को उद्बुद्ध करने के लिए, आपके आज्ञा, भ्रुकुटी और सहस्रार चक्र की शक्ति को जागृत करने के लिए बहुत बड़ा साधन है शिरोधारा। आपकी आंखों के अंदर भी एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है, और यदि उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहा जाए तो आई केयर, ईयर केयर, हेयर केयर, डेंटल केयर के लिए अलग अलग प्रकार के पंचकर्म, षटकर्म, पंचमहाभूत चिकित्साएं की जाती है। तो आंखों की देखभाल के लिए जो रोगी हैं उनके लिए भी, जो निरोगी उनके लिए भी अक्षय तर्पण। कानों के लिए कर्णपूर्ण, नाक के लिए नस्य, कोई रोग नहीं है तो भी कम से कम 3 बार कर्णपूर्ण, कम से कम 3 बार नस्य का अनुभव सबको लेना चाहिए। जिनको रोग विशेष है ज्यादा उनको फिर डेली कराते हैं कर्णपूर्ण, डेली कराते हैं नस्य, डेली कराते हैं शिरोधारा। फिर अभ्यंग, वह आपको कि सशक्तिकरण और शुद्धिकरण के लिए रोगों को उभार करके आपकी चरम तक लाते हैं। और ज्यादा होता है तो हाथ से पत्थर से भी रगड़ते हैं, वात मोक्षण कहते हैं। और अंदर रोग विकार घुसे हुए हैं तो उनको अंदर से निकालने के लिए रक्त मोक्षण भी करते हैं। तो रक्त मोक्षण, वात मोक्षण, अलग अलग प्रकार के अभ्यंग, उद्वर्तन, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, मर्म चिकित्सा, और अंदर से पूरा स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस भी हो गया तो कायरोप्रैक्टिक। और उसके लिए अब जैसे भुजंगासन लोगों ने 1-2 बार किया, हम भुजंगासन कराते हैं 100-200 बार से लेकर के एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस में और स्क्लेरोसिस में 500 बार तक करवा देते हैं। सारा देश योग व्रती बन जाए। जो योग व्रती बनेंगे सुबह सुबह, भोर में, प्रभात में, ब्रह्म वेला में उठ करके योग करेंगे, दिन भर कर्म योग करेंगे, आने वाले 5, 10, 20, 25 सालों तक ये 5 काम करते रहे ना सारे देशवासी। सुबह उठ करके योग करें, दिन भर 18 घंटे कर्म योग किए जा रहे। योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ कुरु कर्माणि, संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा, समत्वं योग उच्यते। बुद्धियुक्तो जहातिह, योगयुक्तो आत्मयुक्तो जहातिह, उभे सुकृत दुष्कृते। तस्मात् योगाय युज्यस्व, योगः कर्मसु कौशलम्। युक्ताहार विहारस्य, युक्तचेष्टस्य कर्मसु, युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवते दुःखः। चलो सब थोड़ी देर अनुलोम विलोम करो। 100% फोकस इसी बात के ऊपर कि सुबह सुबह सबको योग करना है, दिन भर 8 से 18 घंटा। कुछ लोग हर बात में बहाना ढूंढते रहते हैं, मुझसे ना होगा। तो ऐसे जो थोड़े कम पुरुषार्थी हैं वो 8 घंटे, थोड़े मध्यम पुरुषार्थी हैं वो 12 घंटे, और जिन्होंने हमारी तरह से पुरुषार्थी को अपना स्वभाव बना लिया है, पुरुषार्थी को अपनी पूजा बना लिया है, वे 18 घंटा ऐसे पुरुषार्थ करना। और पुरुषार्थ करेंगे तो अर्थ आएगा, पुरुषार्थ करेंगे तो क्या आएगा? अर्थ आएगा। अर्थ आएगा तो भारत की करेंसी, भारत की इकोनॉमी इतनी मजबूत होगी कि हम अमेरिका, यूरोप, सारी दुनिया के सो कॉल्ड जो ताकतवर देश है
उनके मुकाबले भारत माता को अधिक शक्तिशाली, परम वैभवशाली बना पाए। हमारे पासपोर्ट की वैल्यू होगी, हमारे नागरिकों की वैल्यू होगी, सिटीजन्स की, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी मूल्यों, आदर्शों, परंपराओं की, हमारी सच्चरित्रता, पवित्रता की, हमारी शील स्वभाव की महिमा बढ़ेगी। पेटागन से भी बड़ी हमारी सुरक्षा व्यवस्था होगी, WHO से भी बड़ी हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था होगी। मैंने कई बार कहा था आंदोलनों के दिनों में, हम तय करेंगे वर्ल्ड बैंक में, IMF में, WTO में, UNO में क्या होगा। ऐसा देश हम बना सकते हैं। सब स्वस्थ होंगे, सबको समान शिक्षा, चिकित्सा मिलेगी। अर्थात ये जो ऊंच नीच भेदभाव, आपस में मन मुटाव, एक दूसरे के प्रति घृणा, नफरत, वेद ने समानता के गीत गाए हैं। संगच्छध्वम सम्मदध्वम सम्मोमनांसि जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। एक आत्म तत्व का, ब्रह्म तत्व का सर्वत्र दर्शन। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव भूत विजानत, तत्र को मोहः कः शोक एकत्वम् अनुपश्यत। सब में एकता होगी, एक स्वस्थ, समर्थ, संगठित, विकसित, परम वैभवशाली, परम शक्तिशाली, महान भारत के नागरिक, ऐसा देश बनाना है। किससे बनेगा? योग से बनेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। नान्यः पंथा विद्यते अनाया। और फिर हर क्षेत्र में नए नए काम, कृषि में, उद्योग में, शिक्षा में, चिकित्सा में, सामाजिक व्यवस्था, वैयक्तिक, पारिवारिक और वैश्विक जीवन में नए नए साम्राज्य खड़े होंगे हमारे पुरुषार्थ के द्वारा, हमारे तप के द्वारा। चलो तो अपना अपना अभ्यास पूरा करना, और सब योग व्रती बने, स्वदेश व्रती बने। फिर देखो कैसे जीवन जगत में एक दिव्य परिवर्तन घटित होता है।